कभी सोचा है कि हमारी सेहत से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौतियां कहाँ से शुरू होती हैं? शायद हमारे शरीर से? नहीं, वो शुरू होती हैं हमारी नज़रों से बहुत दूर, चुपचाप, जमीन के नीचे, और हमारी थाली तक पहुंच जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही छिपे हुए संकट पर बात करने वाले हैं, छिपी हुई भूख, और ये भी समझेंगे कि इसका हल हमारी मिट्टी में ही कैसे छिपा है। तो इस कहानी को समझने के लिए चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। हमारी जिंदगी को या कहें कि किसी भी जीव को चलाने वाले असली स्पार्क प्लग क्या हैं? ये सवाल सुनने में भले ही अजीब लगे, पर यकीन मानिए यही उस पूरे रहस्य की चाबी है जिसे हम आज खोलने वाले हैं। और इसका जवाब है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व। आयरन, जिंक, मैंगनीज नाम सुने होंगे, यही हैं जिंदगी के असली स्पार्क प्लग। कमाल की बात यह है कि पौधों को इनकी जरूरत बहुत ही थोड़ी, मतलब बहुत ही कम मात्रा में होती है, लेकिन इनके बिना न तो पौधे अपना हरा रंग बनाए रख सकते हैं, ना ही बढ़ सकते हैं। इनके बिना कोई भी जरूरी काम हो ही नहीं सकता। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? प्रॉब्लम शुरू होती है जब मिट्टी में इन छोटे छोटे लेकिन जरूरी तत्वों का बैलेंस, उनका नाजुक संतुलन बिगड़ जाता है, और तभी जन्म होता है छिपी हुई भूख का। देखिए, ये पेट की ऑर्डिनरी भूख नहीं है, ये है एक न्यूट्रिशनल क्राइसिस, एक पोषण का संकट, जिसकी जड़ें हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि वो हमारी मिट्टी में छुपी होती हैं। तो अगला सवाल जाहिर है, आखिर मिट्टी में ये बैलेंस बिगड़ता क्यों है? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाना होगा। वहाँ 3 ऐसी अदृश्य ताकतें काम करती हैं जो ये तय करती हैं कि पौधों को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे या नहीं। चलिए जरा और गहराई में जाकर देखते हैं। असल में ये 3 बड़े केमिकल फैक्टर्स हैं। पहला, मिट्टी का पीएच, मतलब वो कितनी एसिडिक है या अल्कलाइन। दूसरा, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा। और तीसरा, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्सेशन, यानी पोषक तत्वों का दूसरे सब्सटेंस के साथ जुड़ जाना। यही तीनों मिलकर फैसला करते हैं कि पौधा अपना खाना ले पाएगा या बेचारा भूखा रह जाएगा। अब पहले फैक्टर को देखिए, पीएच। इसे एक स्विच की तरह समझिए। अगर मिट्टी थोड़ी एसिडिक है, मतलब पीएच कम है, तो स्विच ऑन है। आयरन और जिंक जैसे न्यूट्रिएंट्स पौधे को आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही मिट्टी अल्कलाइन यानी क्षारीय होती है, ये स्विच ऑफ हो जाता है। वही न्यूट्रिएंट्स एक तरह से लॉक हो जाते हैं और पौधे की पहुंच से दूर हो जाते हैं। चलिए अब दूसरी ताकत को समझते हैं, और इसके लिए आयरन यानी लोहे से अच्छा कोई उदाहरण नहीं। सोचिए, एक सूखी हवादार मिट्टी है। इसमें जो लोहा होता है ना, वो एक बंद खजाने के संदूक की तरह है। पौधा उसे देख तो सकता है पर इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो उसके लिए लॉक्ड है। लेकिन फिर सीन बदलता है। जैसे ही धान के खेत में पानी भरता है, पूरा माहौल बदल जाता है। पानी भरने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और बस वो बंद खजाना खुल जाता है। वो लोहा घुलने वाले फॉर्म में आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे खजाने की चाबी मिल गई हो। अब पौधा उसे बड़े आराम से सोख सकता है। और अब आती है तीसरी और आखिरी ताकत, न्यूट्रिएंट्स की प्रोटेक्शन। यहाँ पर असली हीरो है मिट्टी के अंदर मौजूद ऑर्गेनिक मैटर और अच्छे वाले बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं? ये कुछ खास केमिकल्स रिलीज करते हैं जो इन पोषक तत्वों को कसकर पकड़ लेते हैं, उन्हें खराब होने से बचाते हैं, और फिर बिल्कुल एक पर्सनल डिलीवरी बॉय की तरह सीधा पौधे की जड़ों तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो मिट्टी के अंदर की ये सारी अदृश्य केमिस्ट्री हो गई, लेकिन इसका असर फसलों पे दिखता कैसे है? मजे की बात यह है कि पौधे खुद हमें बताते हैं कि अंदर क्या गड़बड़ चल रही है। उनके जो लक्षण होते हैं ना, वो किसी गाड़ी के डायग्नोस्टिक डैशबोर्ड की तरह होते हैं, जो सब कुछ बता देते हैं। जैसे मान लीजिए नई पत्तियों की नसों के बीच पीलापन दिखने लगे, तो समझ जाइए ये आयरन की कमी का सिग्नल है। या फिर चावल में खैरा रोग के जो भूरे धब्बे पड़ते हैं, वो जिंक की कमी की कहानी कहते हैं। और फूल गोभी का तना अंदर से खोखला हो जाए, वो बोरॉन की कमी है। ये असल में प्रकृति का हमसे बात करने का तरीका है। और ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। इसका स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा बस इस बात से लगाइए कि सिर्फ साउथ एशिया में ही 40% खेती की ज़मीन में जिंक की कमी है और करीब 30% में आयरन या बोरॉन की। मतलब एक बहुत बहुत बड़ा इलाका इससे जूझ रहा है। और जब खेती में संकट आता है तो उसका सीधा असर हम इंसानों पर पड़ता है।
पूरी दुनिया में लगभग 2 अरब 200 करोड़ लोग जिंक की कमी से जूझ रहे हैं और इसका असर सीधा उनकी इम्यूनिटी और ग्रोथ पर पड़ता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दुनिया की 30% आबादी यानी लगभग हर 3 में से 1 इंसान अनीमिया यानी खून की कमी से परेशान है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है आयरन की कमी। तो अब कनेक्शन साफ है ना? जो कहानी मिट्टी में शुरू होती है वो सीधे हमारी सेहत पर आकर खत्म होती है। लेकिन इतनी सारी चुनौतियों के बाद एक अच्छी खबर भी है। हम इस प्रॉब्लम के सामने बेबस नहीं हैं। साइंस हमें इस छिपी हुई भूख से लड़ने के लिए बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशंस दे रहा है। और इन सॉल्यूशंस में सबसे ज़रूरी है बायोफोर्टिफिकेशन। ये एक फैंसी शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। हम फसलों को ही, उनके बीजों को ही इतना पौष्टिक बना दें कि जो भी उन्हें खाए उसे ये ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अपने आप ही मिल जाएं। अब इसे करने के 2 मेन रास्ते हैं। एक है एग्रोनॉमिक तरीका, मतलब खेती के जरिए। इसमें हम सीधे मिट्टी में या पत्तियों पर इन न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म फिक्स है। और दूसरा, जो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग तरीका है, वो है जेनेटिक। इसमें ब्रीडिंग के जरिए ऐसी किस्में तैयार की जाती हैं जो नेचुरली अपनी पैदावार में ज़्यादा जिंक या आयरन इकट्ठा करती हैं, जैसे कि जिंक राइस या जिंक व्हीट। किसानों के लेवल पर भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं। मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स डालना एक लंबा और टिकाऊ उपाय है जो धीरे धीरे जमीन को बेहतर बनाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर तुरंत असर चाहिए तो पत्तियों पर स्प्रे किया जा सकता है। इससे फसल को फौरन राहत मिलती है और कमाल की बात यह है कि इससे अनाज में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा 30% तक बढ़ सकती है। लेकिन इन सब से भी बेहतर एक तरीका है प्रकृति के साथ मिलकर काम करना। कुछ खास तरह की हरी खादें जैसे सेसबानिया मिट्टी में जान डाल देती हैं, और कुछ अच्छे फंगस जिन्हें माइकोराइजल कहते हैं, वो पौधों की जड़ों के नेटवर्क को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि उनकी न्यूट्रिएंट सोखने की क्षमता 20 से 40% तक बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मिट्टी, पौधे और हम इंसान, ये सब एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। जिंदगी का ये जो पूरा बैलेंस है, इसकी शुरुआत मिट्टी से होती है और इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को मैनेज करना सिर्फ एक साइंटिफिक चैलेंज नहीं है, ये हमारी एक मॉरल, एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। और ये बात वाकई में सोचने पर मजबूर करती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सार ये है कि जब हम मिट्टी को सिर्फ एक बेजान चीज़, सिर्फ खेती का एक मीडियम मानने के बजाय उसे एक जिंदा सिस्टम की तरह देखेंगे, तभी हम ये पक्का कर पाएंगे कि हमारी फसलों का एक एक दाना आने वाली पीढ़ियों के लिए जिंदगी से भरपूर हो। तो आखिर में एक सवाल, क्या हम कह सकते हैं कि इंसानी सेहत का भविष्य हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य में ही छिपा है? सोचिएगा ज़रूर।